बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं IKEA से क्या क्या लेके आई थी। तो चले आए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं IKEA से क्या क्या लेके आई। और ये देखें, सबसे पहले ये ओवन का स्टोरेज रैक है, उसके बाद एक ये स्टोरेज रैक बना हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये एक ब्लू में सेट लेके आई थी, ये प्लेट्स बनी हुई हैं 4 और साथ में छोटे 4 बाउल बने हुए हैं। और ये वाले 2 जो हैं ये भी बड़े बाउल बने हुए थे कि आप इसमें चावल सालन मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो साथ में ये छोटे जार बने हुए थे 4, ये लेके आई थी। ये तो ऑलरेडी जो बड़े जार हैं ये तो पहले ही मैं आजरा से लेके आई थी। तो फिर जब मैंने ये रैक लिया तो मेरे जहन में यही था कि इसमें चलें टी सेट जो है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे छोटे ये 2 वाले जो जार हैं ये आ जाएंगे। और साथ ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, ये मैं ले आई थी कि इसमें भी कुछ ना कुछ बंदा डाल ही सकता है, तो ये भी यूज़ हो जाएंगे इसी रैक के ऊपर और प्यारे भी लगेंगे। तो आए ये खोलते हैं बारी बारी सारी चीज़ें और इनको सेट करती हूँ कि कहाँ कहाँ पे रखने हैं। और ये देखिए कितने ही प्यारे यहाँ पे पूरे आ गए हैं सारे, 2 बड़े जार और 4 जो हैं वो छोटे वाले। तो इनमें अभी कुछ ना कुछ डाल के मैं रखूँगी। तो ये देखिए बड़े वाले बाउल जो है वो मैं अब खोल रही हूँ। IKEA पे बर्तन तो बहुत प्यारे हैं लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो ब्लू सेट है ये मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने ये बड़ी ही हसरत के साथ लिया। और इसके बाउल के साइज़ भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं कि बंदा आराम से 6 से 8 लोगों की सर्विंग कर सकता है। लेकिन जो प्लेट और बाउल का सेट बना हुआ था वो 4-4 का बना हुआ था, तो 6 का तो कोई हिसाब ही नहीं था कि मतलब सेपरेट 2 और प्लेट्स बंदा ले ले। ये इस तरह पैकिंग में थी और 4-4 का ही सेट बंदा ले सकता था। और ये जो 4-4 का सेट बना हुआ था ये भी 15 पाउंड का था, तो अगर एक एक और उठाती तो ये टू मच एक्सपेंसिव हो जाना था। बर्तनों का किनू शौक नहीं होंदा, किहड़ी औरत दा दिल नहीं करता कि असी प्यारे प्यारे सोने सोने बर्तन लिए तो अपने किचन में संवारिए। बेसिकली IKEA पे हम लोग रग पीस लेने गए थे लेकिन वो साइज़ जो है वो रॉन्ग आ गया, तो इसलिए मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो लेने हम लोग रग पीस गए थे लेकिन वहाँ से मैं ये ढेर उठा लाई चीज़ों का। तो वसीम भी इतना बोल रहे थे कि बर्तन ना अगे तेरे को इन्ने ज़्यादा नहीं तो तू तेरा दिल नहीं भरदा है बर्तन तू। मैं कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होंदा औरतां बर्तनों नाल उन्हां दा दिल भरिया जाए, यह किंज हो सकता है। तो ये वाले जो ग्लास लेके आई थी मैं इनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ये सारे पूरे आ जाएंगे। तो पहले मैंने जो दूसरे वाले थे वो ऊपर नीचे रखने की कोशिश की थी लेकिन उनकी शेप कुछ इस तरह बनी हुई थी कि वो ऊपर नीचे आ नहीं रहे थे। तो ये फिर मैंने दूसरे वाले जो हैं वो ईज़िली आ गए थे, तो मैंने ये वाले रख दिए उधर। अब नेक्स्ट टाइम जो है इनके लिए भी मैं स्टोरेज रैक्स लेके आऊँगी ताकि ये ग्लास जो है मेरे ऊपर नीचे आ जाएं और ये टूटे ना, क्योंकि इस तरह तो ये टूट सकते हैं। तो एक भी चीज़ टूट जाए तो सारा सेट ख़राब हो जाता है और एक एक तो चीज़ सेपरेट मिलती नहीं। यहाँ पे 4 का ही सेट बना होता है तो उस तरह मिलते हैं। तो ये देखें ये प्लेट्स जो हैं पहले मैंने इस तरह कैबिन में रखी हुई थी, अब ये वाला सेट भी मैंने इसमें एडजस्ट करना है। तो इनके लिए प्लेट्स के लिए मैं रैक लेके आई हूँ कि इनको अच्छी तरह से मैं जो है टाइडी करके रखूँ, ताकि क्योंकि जब मुझे बड़ी प्लेट्स चाहिए होती हैं तो फिर पहले ऊपर से छोटी वाली प्लेट्स उठानी पड़ती है फिर नीचे से, तो वो काफ़ी टाइम लगता है और उस तरह अगर रश में उठाई जाए तो बर्तन टूटने का भी खतरा ज़्यादा होता है। तो अब इनको सारा मैं एडजस्ट करके रखूँगी सही तरह से टाइडी करके। ये दोनों सेट मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, तो आए इसकी सेटिंग थोड़ी करते हैं कि किस तरह इनको मैं रखती हूँ। तो मैं बारी बारी ये सारे बर्तन पहले बाहर निकाल के रख रही थी ताकि कैबिन को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। क्लीन तो ऑलरेडी था, गंदा नहीं था लेकिन फिर भी। और ये देखें ये स्टोरेज बॉक्स जो हैं वो मैं क्वालिटी सेवर से लेके आई थी। इसमें आप किसी भी पर्पज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप वेजिटेबल्स रख के फ्रिज में रख सकते हैं, कंटेनर्स रख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन मैं इसमें प्लेट्स एडजस्ट करूँगी। अभी ये मैं साथ वीडियो बना रही थी और मेरा ध्यान इधर था और ये देखें मेरे पीछे धमाका हो गया। एकदम इंज दी मैनू आवाज़ आई कि जिमें बम भी फट गया। एस मैडम ने क्या किया है कि मेरा नवा सैट ओदा एक बाउल छोटा तोड़ दिता है। अभी तो मैंने इसको खोल के हसरत से देखा भी नहीं था। ये देखिए ये 4 बने हुए थे, एक गया अल्लाह ने प्यारा हो गया, पीछे 3 रह गए। और मुझे इतना गुस्सा आया, इतना मेरा दिल किया इनू मैं ऐसा मारा
लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं मार भी नहीं सकती, यही एडे बच्चे नूं उनकी समझ। तो मैं इसको डांट रही थी तो फिर बुराक आके देखें, इसको इतना प्यार कर रहा था, कहता है कि इसको मामा नहीं डांटो, ये बेबी है, इसको नहीं मारना, और इतने मज़े से इसको प्यार कर रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो फिर मैं जानबूझ के कह रही थी कि इसको मैं मारूं, तो मुझे ऑलरेडी कैमरा ऑन था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे फिर ये भी सीन कैप्चर हो गया। तो उसको पकड़ के खड़ा था कि ये आगे ना जाए, इसके पाँव नंगे हैं तो इसके पैरों में ये लग ना जाएं बर्तन जो टूटे हैं। तो मैं फिर ये देखें यहाँ पे मैं दोबारा कर रही हूँ कि मैं इसको मारूँ, तो कह रहा था नो नो नो, बेबी है, इसको नहीं मारना, ये बेबी है। और ख़ुद जो है इस मैडम की इतनी इसने सख्ती लाई होती है, हर टाइम इसको इतना ज़्यादा मारता रहता है, लेकिन जब हम अगर डांटें तो हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम इसे कुछ कह सकें। तो ये देखें जी, बर्तन मेरे सेट होने के बाद कंटेनर में मैंने इस तरह से प्लेट्स कुछ सेट की हैं कि कितनी ही आसानी से, कितने ही आराम से जो है दोनों सेट मेरे यहाँ पे आ गए हैं। तो ये देखें, इस तरह आराम से मैं बॉक्स पकड़ के शेल्फ़ के ऊपर रख सकती हूँ, इसमें से जो भी प्लेट मुझे चाहिए निकाल के इजीली तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले ये होता था कि पहले अगर ऊपर नीचे प्लेट्स पड़ी हुई हैं, नीचे से बड़ी वाली प्लेट निकालनी है तो पहले ऊपर से उठानी पड़ती थी, तो वो बड़ा मसला होता था मेरे लिए। तो अब ये है कि ये आसानी से इस तरह यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मसा ये 2 ही सेट आए हैं, तो ये जो ब्लू वाला है उसको मैं अब दूसरी साइड पे रखूँगी। लेकिन साथ में मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मेरा सेट, आए अल्लाह मेरा सेट मैंने फिर वसीम को फ़ोन करके बताया कि मुंतहा ने तोड़ दिया है, तो मुझे बड़ा रोना आ रहा है। तो वो हंस रहे थे, कह रहे थे चंगा ही होया है दूजे भी तोड़े तेनू मज़ा आवे, तू एक्स्ट्रा बर्तन ले क्यों ने। तो ये प्लेट तो 4 पूरी हैं, अब वो वाले देखें बेचारे कलम कल्ले 3 बाउल। तो अब मैं इस जो स्टोरेज रैक है इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस साइड पे रखूँ। तो अवन जो है उसको भी मैंने ऐसे सीधा करके रखा है, क्योंकि अगर मैं कॉर्नर में रखती तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था। और अब ये जो स्टोरेज रैक है मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँ, लेकिन यहाँ पे ये देखें मिडल में जो है इलेक्ट्रिक स्विच है, तो ये दोनों जुड़ के नहीं रख सकते। एक साइड पे आना था और एक साइड पे, क्योंकि उस साइड पे बर्तन वॉश करके मैं जो है वो रखती हूँ उस बास्केट में। तो बस इसकी कुछ इस तरह ही सेटिंग हो रही थी, लेकिन मैं जो है वो जगह जगह पे रख के देख रही थी कि कहाँ पे ये सूट करता है। तो मुझे कुछ इस लिहाज से ही सेटिंग समझ आई थी। और बच्चे हैं कि इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, हर चीज़ में घुस रहे थे, और बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जार्स थे मसाले वाले, तो मैंने कहा कि चलें इनको थोड़े कम करूँ, जगह काफ़ी बच जाएगी। और ये वाले मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, इनको भी अभी मैं यूज़ में नहीं लेके आई, तो चलें इनको भी यूज़ में लेके आते हैं। इसके अंदर मसाले डालती हूँ और ये रैक यूज़ होगा यहाँ पे स्पाइस के लिए, और ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ना कैबिन में जगह बच जाएगी। तो ये जब मैं पाकिस्तान गई थी जनवरी फरवरी में, तब मैं लेके आई थी कि चलें हमें नया घर मिलने वाला है और हम लोगों ने शिफ्ट होना है, तो वहाँ मेरे किचन में काम आएगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये ब्राउन कलर के कैबिन होंगे और ब्राउन कलर का किचन होगा। तो मुझे ये था मोस्टली यहाँ पे वाइट और ग्रे होता है, तो इसलिए मैंने ना ग्रे ले लिया था। लेकिन अब ये यहाँ पे इतना सूट नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि साथ चलें स्टोरेज रैक जो हैं वो वाइट हैं, ग्रे है, ब्राउन, इस तरह का मिक्स आई प्लेट बन गया है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, या कि मैं इसको उठा दूँ। और ये देखिए मेरे पास कितनी ज़्यादा यहाँ पे जगह जो है वो बच गई है, क्योंकि सारे स्पाइस जो हैं इधर इस रैक में आ गए हैं, और ये एक्स्ट्रा जितने भी जार थे यहाँ से निकल गए हैं। और ये जो दूसरा स्टोरेज रैक है यहाँ पे, इसमें बड़े वाले जार ये मैं आजरा से लेके आई थी। इसमें एक में मेरे पास पिसे हुए चावल थे जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे होते हैं खीर वगैरह बनाने के लिए, तो एक में मैंने वो डाल दिए थे, एक में बादाम, यानी उसको मैंने स्वीट सेक्शन दे दिया था कि सारी जो मीठे की चीज़ें हैं वो इस साइड पे आ जाएं। तो बस अब किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और वो देखें, आप लोग ज़रूर पूछेंगे कि आपका लैपटॉप जो है वो किचन में पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे काम कर रही थी, तो इसलिए इसको किचन में रखा हुआ था। तो ये देखें डीप क्लीनिंग करने के बाद मेरे किचन की कुछ हालत इस तरह से है
कि यानी मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब मैं जो है अपना वो स्टोव इसको अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। तो मैं हमेशा की तरह यही कहती होती हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक स्टोव के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि 2 से 4 मिनट लगते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने जो है इस पे क्लीनिंग स्प्रे कर दी थी और कितनी ही आसानी के साथ बस मैंने एक क्लीनिंग वाला कपड़ा लेके तो वो उसको इसके साथ क्लीन कर दिया। यहाँ से ये इसका पेंट उतर चुका है दोनों साइडों से। वो इसलिए उतरा है क्योंकि ये नॉर्मल पेंट होता है इसके ऊपर, तो जब बड़े वाला पतीला इसके ऊपर रख के खाना पकाएं तो जब वो इतना ज़्यादा हीट हुआ हो तो ये पेंट को ख़राब कर देता है। तो मैं सोच रही हूँ कि वसीम को कहूँगी कि मुझे वाइट कलर का पेंट ला दें ताकि मैं वो इसको पेंट करके तो इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। लेकिन फिर वही है कि जब चावल वगैरह बनाएं बड़े वाला पतीला यूज़ करें, कोई गेस्ट आए हो तो इसी तरह से ये बार बार यहाँ से ख़राब हो जाएगा। तो इस छोटी सी वजह से इसको चेंज करने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि ये इतना परफेक्टली वर्क करता है। तो इतना काम करने के बाद हम औरतें थके ना, ऐसा कैसे हो सकता है। थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो वसीम का फ़ोन आया कि कुछ खाना है। मैंने कहा कि चमन वालों की समोसा चाट खिला दें तो सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे वसीम जो है वो चमन वालों की समोसा चाट लेके आए थे। तो अब मैं एंजॉय करती हूँ समोसा चाट को। तो आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मेरा और आपका साथ यहीं तक का था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।